एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगले हफ्ते से मैं शाउट आउट देना बंद कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बाकी इस हफ्ते के शाउट आउट विनर्स के नाम हैं फर्स्ट प्रथम गुप्ता, सेकंड भार्गव महेशकर, थर्ड अहरम अली। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए अब एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साइतमा शिप के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं एलियंस के बॉस को। वहीं ये एलियन सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बेस्ट वॉरियर ग्रोरीबास भी मारा गया। आखिर ये किस तरीके का जीव है और आखिर ये शिप के अंदर कैसे आया। मेल्जर गार्ड तो शिप की रक्षा कर रहा था। अब से विलाइट फाइटर्स में से मैं और मेल्जर गार्ड ही जिंदा बचे हैं। तभी वहां पर उसका बॉस बोरोस आकर पूछता है क्या प्रॉब्लम है। तो ये एलियन ऑक्टोपस कहता है मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। धरती का एक आदमी हमारी शिप के अंदर घुस आया। शिप में घुसने के 4 मिनट के अंदर ही उसने अकेले ही 23% शिप को तबाह कर दिया। उसके सामने जैसे ही कोई वॉरियर आता वो मारा जाता। तो बोरोस कहता है चिंता मत करो, जब तक पावर स्पेड ठीक है शिप काम करती रहेगी। एक काम करो, तुम ग्रोरीबास और मेल्जरगार्ड एक साथ जाकर उस घुसपैठिए को खत्म कर दो। तो ये ऑक्टोपस कहता है ग्रोरीबास मर चुका है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेल्जरगार्ड मिलकर उस घुसपैठिए को खत्म कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि मीडिया भी सीटीए के ऊपर आए हुए एलियन शिप के बारे में टीवी पर सभी को बताती है। ये खबर हैमरहेड, सन की साइंटिस्ट, गोरिल्ला और सोनी को भी पता चल जाती है। फिर हम पूरी प्रिजनर को देखते हैं जिसने मॉन्स्टर मेल्जागार्ड की ये हालत कर दी होती है, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाता है। तो ईरोन कहता है इससे कुछ भी नहीं होगा, उसके पास कमाल की रीजनरेशन पावर है और इसका कोई भी अटैक खुद पर मत पड़ने देना, इसके एक ही वार से मेरा एक हाथ टूट गया। तो मेल्जरगार्ड पूरी पर अटैक करता है, लेकिन बैंक सामने आकर मेल्जरगार्ड को दूर फेंक देता है। तो मेल्जरगार्ड अपने अंदर से एक खोपड़ी को निकालकर शिप पर जाने के लिए कहता है ताकि वो शिप पर जाकर सभी हीरोज के ऊपर बमबारी कर सके। लेकिन मेटल बेट उस खोपड़ी को शिप तक नहीं जाने देता और उसे फोड़ देता है। तभी ऑक्टोपस मेल्जरगार्ड को टेलीपैथी से बताता है कि शिप में घुसपैठिया घुस आया है, जल्दी से नीचे का मामला निपटाकर ऊपर आओ। फिर हम साइतामा को देखते हैं, वो शिप में एक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लॉक होता है। तो साइतामा कहता है हे दरवाजा खोलो, तुमसे कोई मिलने आया है। लेकिन तभी साइतामा गलती से उस दरवाजे को उखाड़ देता है, जो देखकर ऑक्टोपस के पसीने छूट जाते हैं। दूसरी तरफ वो खोपड़ी फिर से ठीक होकर शिप की तरफ जाने लगती है। तो मेटल बेड फिर से उसे फोड़ने लगता है। वहीं मेल्जरगार्ड पर बैंग, पूरी और एटॉमिक समुराई एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। तो ईरोन उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि डायरेक्ट अटैक उस पर काम नहीं करेंगे, तो अभी हमें वापस चलकर कोई तरीका सोचना चाहिए जिससे कि हम इसे खत्म कर सकें, जैसे कि आग या और कोई चीज। लेकिन सभी एस क्लास हीरोज कहते हैं कि उन्हें दुश्मन को फोड़ने या काटने के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो ईरोन सोचता है ये सब किसी की नहीं सुनेंगे। तब ऑक्टोपस टेलीपैथी से मेल्जरगार्ड को जल्दी से शिप पर आने के लिए कहता है। तो मेल्जरगार्ड कहता है मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बिजी हूँ। फिर मेल्जरगार्ड ये जानकर चौंक जाता है कि घुसपैठिए ने यानी कि साइतामा ने शिप के आधे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। जिसके बाद मेल्जरगार्ड सोचता है आखिर ये घुसपैठिए इतना कितना ताकतवर है, और ऑक्टोपस से सभी हीरोज पर बमबारी करने के लिए भी कहता है। दूसरी तरफ मेटल बेट इस खोपड़ी को फिर से फोड़ता है तो उसे एक मार्बल दिखाई देती है। तो मेटल बेट खोपड़ी के फिर से ठीक होने से पहले उस मार्बल को निकाल लेता है और सोचता है आखिर ये क्या है। तो खोपड़ी मार्बल को लेने की कोशिश करती है, लेकिन मेटल बेट मार्बल को तोड़ देता है, जिससे कि वो खोपड़ी खत्म हो जाती है। तो मेटल बेट सभी हीरोज को बता देता है कि इस मॉन्स्टर के अंदर मार्बल्स हैं, जिसे तोड़कर हम इसे खत्म कर सकते हैं। तो एटॉमिक सैमुराई ये कहकर मेल्जरगार्ड को काटने लगता है। तो मुझे तुम्हारे तब तक टुकड़े करने हैं जब तक कि तुम्हारी वो मार्बल टूट न जाए। वहीं मेल्जरगार्ड सोचता है मैं उस खोपड़ी को 100 सालों से उगा रहा था और इन्होंने उसे खत्म कर दिया, ये नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ऑक्टोपस टेलीपैथी से साइतामा से कहता है घुसपैठिए शिप के अंदर तबाही मचाना बंद करो और चुपचाप शिप के बाहर चले जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम पर अपनी पूरी सेना के साथ वार करना होगा। तो साइतामा सोचता है ये अजीब है, मुझे मेरे सर में किसी की आवाज सुनाई दे रही है। तो ऑक्टोपस कहता है अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम मारे जाओगे। तो साइतामा कहता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भटक गया हूँ। तो ऑक्टोपस खुश होकर कहता है मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता बताता हूँ, राइट साइड जाओ, फिर वहां पर सीढ़ी पकड़ो। तो साइतामा बड़ी ही खूबसूरत मुस्कान के साथ कहता है राइट साइड, मतलब कि मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा।
तो ऑक्टोपस कांपते हुए कहता है, नहीं नहीं उधर मत जाओ, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन साइतमा उसकी एक भी नहीं सुनता और सीधे शिप के कंट्रोल रूम में आ जाता है। तो ऑक्टोपस बड़े ही गुस्से में साइतमा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से हमारी शिप के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की। अब मैं गेर्यू गानशॉप, जो कि इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर टेलीकाइनेटिक्स है, मैं तुम्हें खून में पीस दूंगा। फिर ये बंदा बमबारी की सभी तैयारी करके ऑक्टोपस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं सुनता तो इसे लगता है कि वो सुसु करने गया होगा। दूसरी तरफ ऑक्टोपस साइतमा को मारने के लिए उस पर सुपर टेलीकिनेटिक्स ग्रेविटेशनल वेब यूज करता है, जिससे कि वहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है और सभी एलियंस मर जाते हैं, लेकिन साइतमा को कुछ भी नहीं होता। तो ऑक्टोपस बहुत सारे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने आसपास बहुत ही तेजी से घुमाने लगता है। तो साइतमा कहता है, अब ये क्या है। फिर ऑक्टोपस उन सभी टुकड़ों को बहुत ही स्पीड से साइतामा की तरफ फेंकता है। उनके प्रेशर से शिप में छेद तक हो जाते हैं, लेकिन अपने साइतामा भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर साइतामा कहता है, तुम अपनी साइकिक पावर को बर्बाद कर रहे हो, तुम बस छोटे छोटे पत्थर फेंक रहे हो, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। जिसके बाद साइतामा एक छोटे पत्थर से ऑक्टोपस की खोपड़ी खोल देता है। फिर वहां पर एलियन से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। दूसरी तरफ चाइल्ड एम्परर को पता चल जाता है कि शिप के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रही है, तो वो ये बात हीरो एसोसिएशन को बता देता है। तो सिच रेस्क्यू टीम को फिर से बुलाकर सभी को जल्दी से कहीं पर छुपने के लिए कहता है, क्योंकि शिप से जल्दी ही फायरिंग होने वाली है। दूसरी तरफ सभी हीरोज मिलकर मेल्जर गार्ड के 3 मार्बल्स को तोड़ देते हैं। तो मेल्जर गार्ड के अब सिर्फ 2 ही सर बचे हैं। तभी ये एलियन शिप से सभी हीरोज की तरफ बमबारी कर देता है। तो मेल्जर गार्ड कहता है, खेल खत्म हुआ, तुम सब यही मरोगे। लेकिन तभी वहां पर कोई भी बच्ची आती है, टोर्नेडो आती है और सभी गोलियों को रोककर सभी हीरोज को कहती है, क्या तुम सभी एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। मेरे बिना तुम सभी अभी तक मर चुके होते, शायद तुम सभी को फिर से क्लास 6 से शुरुआत करनी चाहिए। जिसके बाद टोर्नेडो उन सभी गोलियों को फिर से शिप की तरफ ही भेज देती है, जिससे शिप का भारी नुकसान हो जाता है। तो ये एलियन कहता है, मुझे घर जाना है। फिर सभी हीरोज मिलकर मेल्जर गार्ड की एक और मार्बल को तोड़ देते हैं, लेकिन तभी मेल्जर गार्ड बैंक पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो मेल्जर गार्ड हंसते हुए कहता है, तुम सभी बहुत ही कमजोर हो, एक ही बार में निपट जाते हो। मुझे लगता है कि मुझे अपना तरीका बदलकर डिफेंस की जगह पर तुम सभी पर अटैक करना चाहिए, इससे ये खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद मेल्जर गार्ड एटॉमिक सैमुराई को मारने का सोचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइतामा बोरोस के पास पहुंच जाता है। बोरोस साइतामा को देखकर कहता है, इस प्लेनेट का सबसे बेहतरीन योद्धा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। तभी साइतामा कहता है, क्या तुम ही इन सभी घुसपैठियों के बॉस हो। तो बोरोस कहता है, लड़ने से पहले हम एक दूसरे के नाम जान लेते हैं। मैं डाकुओं की बैंड को लीड करता हूँ जिसका नाम डार्क मैटर है। मैं यूनिवर्स का डोमिनेटर हूँ, मेरा नाम बोरोस है। तो साइतामा कहता है, मैं मजे के लिए हीरो बना हूँ, मेरा मतलब मैं एक प्रोफेशनल हीरो हूँ, मेरा नाम साइतामा है। देखो मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स के डोमिनेटर को अर्थ से क्या चाहिए, लेकिन तुमने सीटीए की हालत जरूर भंगार जैसी कर दी है। तो बोरोस कहता है, एक भविष्यवाणी है, एक बार मैं यूनिवर्स में घूम रहा था हर तरफ तबाही मचाते हुए, लेकिन मैं बहुत ही ताकतवर था और एक दिन ऐसा आया जब मेरा सामना करने के लिए कोई भी जिंदा नहीं बचा। फिर एक दिन बहुत ही दूर के प्लेनेट पर एक भविष्यवाणी करने वाले ने मुझे बताया कि एक जीव ऐसा है जो कि मुझे टक्कर दे सकता है, जो मेरे लड़ाई के पेशेंट को फिर से जिंदा कर सकता है। ये करीब 20 साल पहले की बात है। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं यहाँ तक कितना ट्रेवल करके आया हूँ। और अब मुझे यकीन है कि वो भविष्यवाणी सही थी। तभी साइतामा बोरोस को एक मुक्का मारते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो, क्योंकि तुम बस बोर हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी प्लेनेट पर जाकर उस पर अटैक कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि साइतामा के पंच की वजह से बोरोस की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। साथ ही बोरोस का आर्मर भी टूट जाता है, जो कि बोरोस की ना नापे जाने वाली और ना ही बांधे जाने वाली पावर को सील करके रखता था, लेकिन अब वो टूट चुका है। तो साइतामा कहता है, ओके। जिसके बाद बोरोस ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावर निकलने लगती है। फिर बोरोस ये कहकर साइतामा पर अटैक कर देता है। अब वक्त आ गया। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।